ये सुबह सुबह यहाँ पे गोबर की लिपाई कर रहे हैं आंगन में, तब जाके दाई निकाली जाती है हमारे पहाड़ों में। इस महीने तो भाई क्या पसीने होने थे, लेकिन इस महीने रजाइयों में बैठ रहे हैं। और गौशाला आते ही यहाँ देखो भाई मेरे दादाजी ने यहाँ पे लाइट लगा दी है। बाकी दोस्तों पहाड़ों में और कमी हो ना हो, लेकिन बंदरों की तो बिल्कुल भी कमी नहीं है। बुढ़ा जी चरा रहे हो गाय? गाय चुंग रही है, हैं? बढ़िया से चुंग रही है। आज आपने वो अपना पुराना कोट नहीं पहना हो लंबा? आज गर्म है, ठंडा नहीं हुआ। हाँ दूध खाना है, हाँ, मट्ठा खाना है, मक्खन खाना है, दही खानी है, मट्ठा पीनी है, जमीन गत करनी तभी तो खाना है। सही बात है। जाओ भाई बाय तक नहीं है, घर से बाहर चाय के बर्तन ऐसे छोड़ के आ गए बाढ़ तो जेवल मैं धुल रही। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, प्रणाम आप सभी को। कैसे हो? आई होप अच्छे होंगे। मैं भी एकदम बढ़िया। मेरा नाम है अंकिता नौटियाल और मेरे यूट्यूब चैनल का नाम है अंकिता नौटियाल ब्लॉग्स। तो फिर से स्वागत करती हूँ मैं आप सभी का देवभूमि उत्तराखंड के इन खूबसूरत पहाड़ों से और खूबसूरत गाँव दिखोली गाँव से। मेरे ब्लॉगिंग की शुरुआत हो रही है सुबह के करीबन 8 बजे से। अगर मौसम की बात की जाए तो आसमान में काले काले बादल घिर के आने लग गए हैं और मौसम पूरा पैक हो रखा है। और बाकी दोस्तों अभी दादी जी सुबह सुबह यहाँ पे गोबर की लिपाई कर रहे हैं आंगन में, तब जाके दाई निकाली जाती है हमारे पहाड़ों में। क्योंकि जो आंगन में ना पत्थर वगैरह होंगे ना, छोटे छोटे कंकर होंगे ना, तो वो अच्छे तरीके से साफ हो जाएंगे। तो अभी यहाँ आधे आंगन में तो कर दी है दादी ने गोबर की लिपाई, और कुछ इस तरह से करी जा रही है झाड़ू से। और ये देखो इस साइड तो पूरी कर दी है, कितना बढ़िया दिख रहा है भाई अब गोबर की लिपाई से। तो कुछ इस तरह से ना दादी ने यहाँ पे देखो भाई गोबर भरा हुआ है और साथ में पानी तो डाल रखा था इस बाल्टी में, और गोबर डाल रहे हैं पहले, फिर उसके ऊपर पानी डाल रहे हैं, फिर उसको झाड़ू से इस साइड ला रहे हैं और इस साइड से पूरी लिपाई हो गई है। और अभी पूरे आंगन में कर रहे हैं, तब जाके यहाँ पे बैलों से दाई निकाली जाएगी। ताकि भाई अभी दादी जी ने यहाँ पे पूरा आंगन भी अच्छे से इस पे गोबर की लिपाई कर दी है, लेकिन मौसम बिल्कुल भी साथ नहीं दे रहा है। अभी जो हमारा एक दिन खेत बच गया था ना आधा, तो उसकी कटाई करने जा रहे हैं दादी और मैं। गाय भी ले जाएंगे चराने के लिए, तो मैं भी जा रही हूँ खेतों की ओर। तो चलते हैं। तो बाकी दोस्तों अभी मेरी और मालिक साहब की तैयारी हो गई है खेतों की ओर जाने की। और भाई ठंडा मौसम हो रखा है बिल्कुल। इस महीने तो भाई क्या पसीने होने थे, लेकिन इस महीने रजाइयों में बैठ रहे हैं, स्वेटर पहन रहे हैं, है ना दादी? हाँ, तो ऐसे ही हो रहा भाई। चूल्हे के आगे भी पसीना हो रहा था सीधा, अब चूल्हे पे बैठने का मन कर रहा, ऐसा हो रहा मौसम परिवर्तन। और बाकी दोस्तों अभी दादी जी की शर्ट मैंने पहन ली है और आज दादी ऐसी जा रही है। मैंने बोला जरा दो तो इस शर्ट को मैं ट्राई करती हूँ कैसी लगती है, तो कमेंट में बताना कैसी लग रही हूँ। कि दोस्तों फाइनली हम भी गौशाला पहुँच गए हैं और गौशाला आते ही यहाँ देखो भाई मेरे दादाजी ने यहाँ पे लाइट लगा दी है। ये देखो पूरी गोबर से लिपाई कर रखी इस लाइट की। तो बाकी अभी फाइनली गौशाला पहुँच गए, इसको हटाते हैं पहले। चलो गाइस पहुँच गए हम गौशाला। हाय, ये तो बाहर ही झांकती रहती कि कौन आ रहा कौन जा रहा, नहीं कब ले जाएंगे ये, क्यों भाई? हैं गौरी, हैं गौरी। और ये रहा बुल्ला, इसकी तो आगे टॉर्च जैसी चमक रही भाई। कहाँ जाएगा हैं? और ये तो घर ही रहने वाला है, तो घर ही रहेगा, तो गोली लेगा। और बाकी दोस्तों जैसे जैसे खेतों में ना गेहूं की कटाई कंप्लीट हो रही है ना, वैसे वैसे सभी लोग अपने गायों को नीचे खेतों की ओर लेके जा रहे हैं चराने के लिए। क्योंकि अब उजाड़ तो है नहीं कहीं जाने के लिए, यानी कि खेतों का काम ऑलमोस्ट धीरे धीरे सबका कंप्लीट होने वाला है। हमारा भी ऑलमोस्ट हो ही गया है, तो सभी लोग उधर ही लेके जा रहे हैं अब अपने अपने बिटों पे, यानी कि अपने अपने खेतों के जो घास है वहाँ चरा रहे हैं। और दोस्तों आज तक ना जैसे मतलब खेतों में गेहूं की कटाई होती थी वैसे मौसम ठीक ही रहता था, मौसम साथ देता था। लेकिन इस बार पता नहीं भाई प्रकृति ने क्या ही अपना रूप धारण कर लिया है, मौसम ने क्या ही अपनी करवट बदल ली है कि खेतों में ना इस बार जैसे गेहूं की कटाई हो रही है ना, लगातार बारिश हो रही है और लोग ना मजबूरी में कच्चे गेहूं घरों की ओर लेके जा रहे हैं। क्या करे भाई, अब और कुछ भी नहीं कर सकते हैं। अब मौसम को तो रोक नहीं सकता कोई कि मत कर बारिश, अब उसने भी अपने टाइम पे करनी है। इस बार ज़्यादा ही हो रहा है कुछ डेली डेली, एक दिन भी ऐसा नहीं हो रहा है कि मौसम साफ़ हो जाए। अब ऐसे कच्चे गेहूं ला रहे हैं घर, फिर उनका इंतज़ार करेंगे कब धूप निकलेगी, कब उनको सुखाएंगे। फिर जैसे आंगन भी घिस रहे हैं ना गोबर की लिपाई से, वैसी बारिश हो रही है, वो सारा बह जा रहा है। मतलब कहने का मतलब ये है कि मेहनत बहुत ज़्यादा है, लेकिन फल उतना भी नहीं मिलता है जितना मतलब मेहनत होती है। सामने वाली पहाड़ी की बात की जाए तो यहाँ देखो भाई पूरे काले काले बादल घिर कर आ गए हैं और साथ ही में पहाड़ों पे भी बादल छा रखे हैं। और मुझे लग रहा है कि फिर से बारिश होगी, क्योंकि काले काले बादल आसमान में देखो भाई कितने भयानक दिखाई दे रहे हैं।
बाकी अगर दिखोली बैंड की बात की जाए तो यहाँ देखो भाई यात्रा सीजन चली हुई है तो गाड़ियाँ भी फुल देखने को मिल रही है। ये देखो भाई कितनी सारी गाड़ियाँ जा रही है यात्री सीजन में। कि अभी दादी जी ने यहाँ पे गोबर भी निकाल दिया है तो गोबर को ना हम इस वाली जगह पे रखते हैं, बाद में नीचे वाले रास्ते से सीधा गीड़ी पे भर के सीधा खेतों की ओर ले जाते हैं। बाकी दोस्तों पहाड़ों में और कमी हो ना हो लेकिन बंदरों की तो बिल्कुल भी कमी नहीं है। बंदर और लंगूरों की कमी तो बिल्कुल भी नहीं है। आजकल बंदर भी पूरा फ़ायदा उठा रहे हैं। जो अपने खेतों में ना गेहूं की कटाई नहीं कर पा रहे उनके हिस्से की कटाई बंदर करने के लिए आ रहे हैं। यानी कि जैसे शाम के टाइम सब घर चले जाते हैं तो वैसे ही बंदर अपना काम शुरू कर देते हैं खेतों में। चलो दोस्तों फाइनली अभी मैंने घीड़ी भी ले ली है और अभी हम लेके जा रहे हैं अपने गाय बैलों को। तो सबसे पहले दादी ने बैल को खोला है, आगे आगे मैं जाऊंगी। देखो भाई दोस्तों गेहूं की कटाई करके कुछ इस तरह से छतों पे सुखाने के लिए डाल रखे हैं। अभी गाय को मैं लेके जा रही हूँ पीछे से, दादी बैल को लेके चली गई है नाथी पे पकड़ के। वैसे हमारा बैल कहने के लिए सीधा है लेकिन है नहीं भाई, क्योंकि जैसे ये देखता है ना कि चराने के लिए लेके जा रहे हैं खेतों में, वैसे पता नहीं क्या ये पागल टाइप का बन जाता है। यानी कि अपने ही वहाँ जहाँ बांधा रहता है ना किले पे ही वहीं सीधा घूमने लग जाता है कि कब खोलेंगे मेरे को। और बाकी दोस्तों वैसे तो उत्तराखंड से मेरी वीडियो बहुत सारे लोग देखते हैं, लेकिन जो अदर डिस्ट्रिक्ट से मेरी वीडियो देखते हैं ना कमेंट करके ज़रूर बताना कि कौन कौन मेरी वीडियो कहाँ से देखता है। बाकी और ये भी बताना कि आपके उधर की लाइफ कैसी है, यानी कि खेतों की। बाकी मैं अपने पहाड़ों की लाइफ तो आपको ब्लॉग के माध्यम से बता देती हूँ कि हमारे पहाड़ों में खेतों के आजकल क्या क्या चल रहा है खेतों में, और साथ ही में आजकल मौसम भी दिखाई देती हूँ कि क्या क्या हो रहा है मौसम में। बाकी दोस्तों यहाँ देखो भाई बड्डा जी और बुड्ढा जी भी आ रखे हैं अपनी अपनी गायों को लेकर चराने के लिए, और आजकल सबकी ड्यूटी लगा रखी है भाई। ये देखो अपनी गायों को चरा रहे हैं। बाकी यहाँ देखो भाई मामा जी भी चरा रहे हैं अपनी गायों को। और बाकी दोस्तों अभी गाय बैल तो चल रहे हैं उस साइड, और दादी और मैं इस खेत की जो गेहूं की कटाई बची हुई थी ना उसको कंप्लीट कर रहे हैं आज। देखो भाई इतना तो मैंने काट के ला दिया है, अभी थोड़े से रह गए हैं, इनको भी फटाफट कंप्लीट करते हैं। और बाकी दोस्तों अभी हमारे बुड्ढा जी भी आ रखे हैं गाय चराने के लिए। बुड्ढा जी चरा रहे हो गाय? गाय चुंग रही है, हैं बढ़िया से चुंग रही है। आज आपने वो अपना पुराना कोट नहीं पहना, वो लंबा। आज गर्म है, अभी ठंडा नहीं हुआ। हाँ पिछली बार वीडियो बनाई थी, लंबा कोट पहन रखा था बुड्ढा जी ने। हो जाएगा तो फिर जो है कोट पहनेंगे। कोट पहनेंगे क्यों? हाँ अभी ठीक है मौसम। आजकल सबकी ड्यूटी लग रखी नहीं। आजकल गाय चुंगाने की ड्यूटी लगी हुई है। हाँ बढ़िया है। गाय नहीं चुंगाई दूध कैसे देगी फिर? हाँ वही तो, दूध कैसे देगी है ना। कैसे खाएंगे? हाँ सही बात है। चलो बढ़िया है, करो करो काम। आगे अभी इस खेत की कटाई कंप्लीट हो गई है, अभी दादी घास निकाल रही है। मेरी जिम्मेदारी है गाय बैलों को चराने की। अभी ये ना ऊपर साइड भाग गए थे तो मैं इनको वहां से लेके आई हूँ इस साइड में। ये ज्यादा भागता है भाई, दिखने में तो बहुत मासूम चेहरा है इसका। क्यों भाई मासूम है तो है? मासूम है नहीं है मासूम, ये मासूम नहीं है भाई, ये बहुत शैतान है ये। और गाय भी पीछे पीछे आ रही है इसके। बाकी दोस्तों अभी मैं भी निकल पड़ी हूँ घर के लिए, और दादी ने घास निकाल के मेरे पास दे दिया है तो मैं गौशाला रखूंगी इसको। और आज हमने ना गेहूं की कटाई भी फाइनल कर दी है, यानी कि जो इस साइड वाले खेत थे वो पूरे हो गए हैं। अब सिर्फ एक खेत है जो चोंडियाट गाँव में है, चोंडियाट शहरा में, तो वो तो अभी कच्चे हैं तो उनको तब देखेंगे भाई बाद में। और बाकी अभी मैंने घास की घीड़ी रख दी है गौशाला में अंदर, नंदू को भी घास दे दिया है। अभी मेरी तैयारी हो गई है घर की ओर जाने की, तो चलते हैं। गर्मी बहुत लग रही है, मैंने स्वेटर उतार दी भाई, धूप निकल गई है ना अभी। और
बाकी दोस्तों अभी मैं भी घर पे पहुंच गई हूँ और अभी मैंने स्नान कर लिया है और अभी ना भाई पूरी थकावट उतरी है नहा धोकर बिल्कुल। और अभी मेरी तैयारी हो गई है कॉलोनी वाले घर पे जाने की, तो चलते हैं। अभी फाइनली मैं भी कॉलोनी वाले घर पे पहुंच गई हूँ और यहाँ पे दादी ने पूरे गेहूं को फैला के अच्छे तरीके से रख दिया है यहाँ पे पूरे आंगन में। कुछ को तार में डाल दिया है सुखाने के लिए। और अभी शाम के करीबन 4 बज रहे हैं और अभी भाई फिर से बारिश शुरू हो गई है। और भाई दादी जी ने जो सुबह यहाँ पे मेहनत करी थी उस पे पूरा पानी फिर गया है। खैर पूरे पे तो नहीं फिरा पानी, कुछ कुछ तो हमने पानी फिरने से बचा लिया। यानी कि दादाजी ने यहाँ पे पूरे आंगन में ये तिरपाल बिछा दिया है और साथ ही में कुछ लकड़ियाँ रखी हुई है ताकि तिरपाल उड़े ना। तो भाई क्योंकि इसमें गोबर की लिपाई करी हुई थी ना तो ये पूरा बह जाता, तो कुछ कुछ बचाने के लिए कुछ ऐसा जुगाड़ कर रखा भाई। अभी मैंने गर्मा गर्म चाय बना के तैयार कर दी है, तो अब चाय पीते हैं। यहाँ पे गर्मा गर्म चाय के साथ चिप्स भी तल दिए हैं मैंने। साथ ही में यहाँ पे गर्मा गर्म चाय पी रही है दादी। मालिक साहब इधर देखो, इधर देखो कैसी और चाय अच्छी है। चलो बढ़िया है। और बाकी दोस्तों अभी मैं और मालिक साहब निकल पड़े हैं अपने अपने काम पे। दादी जाएगी गोटा। दादी ने आज ना घास की गेड़ी जल्दी निकाल ली। दादी ने बोला कि कौन निकालेगा, बारिश लगेगी तो चम रहूंगी फोन पे, है ना, है दादी, वीडियो देखूंगी बल मैं। हाँ तो अभी मैं घर जाऊंगी, दादी जाएगी गौशाला। हाँ जी सुनाओ जी। हमने तो घास भी काटना है, गाय भी पालना है। घास तो हम गाय माता की सेवा करेंगे। गाय माता की सेवा करेंगे ना। हाँ मैं तो दादी के साथ ये काम सीख रही हूँ। काम है, वही तो काम है। वो ना चाय में आ जाए पिए। आज अनोखी चाय पी चाय पीना है, दूध खाना है, हाँ मट्ठा खाना है, मक्खन खाना है, दही खानी है, मट्ठा पीनी है। जमीन गत करनी तभी तो खाना है। सही बात है। हमें लगाई तो भाई दादी खुशी भी हो रहा कि खेतों का काम भी निपट गया। अब चाह बार गला को चाह डांडू पाड़ू है दादी। अभी एक खेत बाकी है, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है जाओ जाओ बाय बाय। तक नहीं आया घर दे भांड चाय के बर्तन ऐसे छोड़ के आ गए। बाढ़ तो जेवल बहन धुल रही। आ गई मैं गोटा बाद में आ गई। तो बाकी अभी मैं भी घर पे आ गई हूँ। अब फटाफट से मैं भी अपने बाल वगैरह बनाती हूँ क्योंकि स्नान वगैरह आज हेयर वॉश कर रहे थे तो बालों में तेल वगैरह लगाती हूँ। फिर उसके बाद मैं गौशाला की ओर जाऊँगी। फिर बारिश का कोई भरोसा नहीं है ना दोस्तों, कब बारिश शुरू हो जाए। तो मैं भी आज की इस वीडियो को इतना रखती हूँ। आई होप आप सभी को वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए उसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मैं अंकिता नौटियाल मिलती हूँ आप सभी को अगली नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय देवभूमि उत्तराखंड। और अपनी छोटी बहन को जैसे प्यार और सपोर्ट दे रहे हो वैसे देते रहो। टेक केयर, बाय बाय।